चिराग जी को तो हम पहले भी कहे, इनको तो हम नेता भी नहीं मानते हैं। इनका कोई पार्टी है नहीं, तो अमित शाह के एजेंट पहले से रहे हैं, तो अपना एजेंटी को कन्फर्म करा लिए। पहले जो इनका एजेंटी था भाया मीडिया था, अब अपना एजेंटी को कन्फर्म करा लिए हैं। बिहार में 39 सीट जीते थे, ये भी उनको समझ नहीं है चिराग जी को। इस पर हम क्या प्रतिक्रिया दें बताइए। जब हम 40 में 39 नीतीश जी बिहार में जीते, अब 40 में 40 नीतीश जी जीतेंगे। वो हुए को नहीं, अब जो वो एगो तो हमरे है उस सीट, अब तो 40 में 40 इस बार जीते। और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार पर और आक्रामक हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। वैसे चिराग पासवान ने इससे पहले भी, एनडीए में शामिल होने से पहले भी, एक भी मौका नीतीश कुमार पर हमले का नहीं छोड़ा है। लेकिन चिराग पासवान 2024 को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। कहाँ नीतीश कुमार विपक्षी दलों को गोलबंद करने में लगे हैं, कहाँ एक सर्वे सामने आया जिसमें यह कहा गया कि महागठबंधन बिहार में बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, एनडीए पर भारी पड़ सकता है 2024 में। और कहाँ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि 2019 में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, 2024 में 40 सीटें जीतेंगे और नीतीश कुमार जहां रहेंगे उस गठबंधन का नुकसान होना तय है। निगेटिव वोटिंग होती है, इसलिए 40 की 40 सीटें जीतेंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल हैं। पटेल साहब, एक तो चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं, चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहे हैं कि इस बार तो 2019 से भी ज़्यादा 40 में 40। देखिए, जब हमारे नेता नीतीश कुमार जब विपक्षी दलों का एकता करने निकले जी, तो इनको जिनको नेता मानते हैं वही घबरा करके 38 दरवाजे घूम रहे थे। पहले नारा था एक अकेला शेर, अब 38 को उसमें लग गया टांग। तो जब इनका नेता घबरा गए नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी से, तो फिर ये चिराग जी का क्या है। और चिराग जी को तो हम पहले भी कहे, इनको तो हम नेता भी नहीं मानते हैं। इनका कोई पार्टी है नहीं, तो अमित शाह के एजेंट पहले से रहे हैं, तो अपना एजेंटी को कन्फर्म करा लिए। पहले जो इनका एजेंटी था भाया मीडिया था, अब अपना एजेंटी को कन्फर्म करा लिए हैं कि अब हम एनडीए के जो बॉस है उसी का एजेंटी करेंगे। तो ये एनडीए के एजेंट है, इन नेता नहीं है। इनका कोई, हम लोग इनको कोई मतलब नहीं समझते कि इनके से कोई प्रभाव बिहार में पड़ने वाला है। नहीं, लेकिन चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से महागठबंधन को नुकसान होगा, नीतीश कुमार की वजह से निगेटिव वोटिंग होगी। तो भाई अपना ने वो ठिकाना ले, उसको अपने बात का समझ नहीं है कि नीतीश कुमार के कारण उसका 5 को एमपी जीता था, 6 को। पिछला बार 39 सीट में कहाँ थे वो? नीतीश कुमार के नाम पर ही नहीं जीते थे बिहार में। तो उसको ये भी याद नहीं है कि किस गठबंधन में रह करके बिहार में 39 सीट जीते थे। ये भी उनको समझ नहीं है चिराग जी को। इस पर हम क्या प्रतिक्रिया दें बताइए। जब हम 40 में 39 नीतीश जी बिहार में जीते, अब 40 में 40 नीतीश जी जीतेंगे। वो हुए को नहीं, अब जो वो एगो तो हमरे है उस सीट, अब तो 40 में 40 इस बार जीतेंगे। चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई है उसको कैसे देखते हैं, पशुपति पारस और चिराग के बीच? लड़ाई क्या है? बिहार पार्टी तो हमको जहाँ तक याद है, मैं भी 25-30 साल से राजनीति में हूँ। बिहार में पार्टी को चलाते थे रामविलास पासवान जी के पार्टी को पारस जी। तो हमको लगता है बिहार में संगठन और समाज सारी जो है उन्हीं के देखरेख में बिहार में काम हो। तो पारस जी ही असली नेता है बिहार में, पारस जी ही असली नेता। रामविलास जी के बाद तो पारस जी ने पार्टी चलाया बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष लगातार रहे हो। तो समाज और संगठन के बीच में तो पारस जी ही रहे हैं। पशुपति पारस की तरफ भी देख रही है क्या जेडीयू? इसकी चर्चा है कि पशुपति पारस और जेडीयू की दोस्ती हो सकती है अगर परिस्थितियां पशुपति पारस के लिए अनुकूल नहीं रही एनडीए में। तो हम सच्चाई बयान कर रहे हैं कि जब तक रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो बिहार के पार्टी के अध्यक्ष रहे पारस जी। तो जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे और ये बच्चा थे चिराग जी, कम उम्र के थे, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। नहीं, दोस्ती की संभावना है पशुपति पारस? संभावना पर तो हम नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि पारस जी ही संगठन चलाए हैं बिहार में, और पारस जी बड़े नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब जहाँ तक अपमान करने की बात, अब चिराग जी अपमान कर रहे हैं पारस जी का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लालू यादव टहला रहे हैं, नीतीश कुमार सठिया गए हैं, उनको पता है नीतीश कुमार खुद ही इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि लालू यादव नीतीश कुमार को टहला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पर हम क्या बोले, जो तो नीतीश कुमार जी के क्रिएशन है। अब आसमान में थूकिएगा, सबको पता है कहाँ गिरने वाला है।
तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी पर हम लोग बोले। अब वो गए हैं एनडीए में, एक आध गो सीट लेने के लिए बोल रहे हैं। हमको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी बिहार में एक आध सीट से अधिक उनको देने वाले हैं। अब एक सीट वाले नेता से हम लोग क्या उम्मीद रखें कि कौन अच्छा बयान देंगे। मगर मेरा उनको सलाह ज़रूर रहेगा कि कुछ भी बोलें तो नीतीश जी के प्रति सम्मानपूर्वक भाव से बोलें, क्योंकि दुनिया जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तो चलिए, दुनिया जानती है उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बनाया। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।